नमस्कार, खबर समीक्षा जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मेहर नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारियों की शुक्रवार से शुरू हुई हड़ताल रविवार को सुबह तकरीबन 11 बजे विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी की समझाइश के बाद समाप्त हो गई। याद हो कि मेहर नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को समय से वेतन न मिलने के कारण और 15 सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार को काम बंद हड़ताल पर चले गए थे, जिसके कारण सफाई न होने की वजह से शहर में जगह जगह गंदगी का अंबार लग गया था और बाजार में लोगों की अधिक आवाजाही के कारण अधिक गंदगी हो गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए रविवार सुबह तकरीबन 11 बजे मुख्य नगर पालिका अधिकारी लालजीत ताम्रकार और नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि संतोष सोनी व नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि नितिन ताम्रकार नवीन भवन पर्यटन केंद्र पहुंचकर सभी सफाई कर्मचारियों से बातचीत कर समझाने का प्रयास किया, लेकिन लंबी बातचीत के बाद भी आपसी सहमति नहीं बनी। सफाई कर्मचारियों ने कहा, बगैर विधायक जी के आश्वासन के हम काम पर नहीं लौटेंगे। मेयर विधायक के पर्यटन केंद्र पर पहुंचने के बाद चतुर्वेदी ने समझाया और तत्काल अधिकारियों को आदेशित किया कि सफाई कर्मचारियों का वेतन सभी कर्मचारियों से पहले दिया जाए। वेतन 1 तारीख से 5 तारीख के अंदर हर हाल में मिल जाना चाहिए और 10 वर्ष से 15 वर्ष पुराने सफाई कर्मचारियों को परमानेंट कर दिया जाना चाहिए और सफाई कर्मचारियों की कई मांगों का निदान त्वरित करवाया जाए और कई मांगों को पीआईसी में प्रस्ताव लाकर पास करवाया जाएगा। ऐसा कर्मचारियों को आश्वासन देकर सफाई कर्मचारी अध्यक्ष लाला मलिक को माला पहनाकर सम्मानित करते हुए हड़ताल खत्म करवाई गई। इस दौरान उपस्थित रहे माननीय विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी, नगर पालिका परिषद मुख्य अधिकारी लाल ताम्रकार, नगर पालिका अध्यक्षा प्रतिनिधि संतोष सोनी, नितिन ताम्रकार, सूर्य प्रकाश चौरसिया, जावेद अहमद, केशव कुशवाहा, नरेश चौधरी, पीयूष चतुर्वेदी, पवन दुबे, मनीष पाठक, निधि प्रजापति, जितेंद्र राहुल, लाल बिहारी और समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। अब ये लोग तो मजबूर होकर सब किए, लेकिन इन लोगों की कमी है जो मेरे को जानकारी मिली है, ये हाजिरी, ये सब ओपन होना पड़ेगा भैया। आप लोगों में कुछ कमी है, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कुछ लोग हैं भाई, आपने क्या किया, 15 दिन ड्यूटी की, 1 माह की हाजिरी लग गई, 5 दिन का आपको एक्स्ट्रा मिल गया, आपके बल्ले बल्ले, सामने वाला दलाल खा गया 15 दिन की। तो ये सब बंद होगा, हर चीज़ ओपन होगा। कौन कहाँ से आया है, वो इस योग्य है कि नहीं है, वो ड्यूटी कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो करना पड़ेगा। इसीलिए मैं पहले बोल दिया, इसलिए शहर भी आपका, हम 5 रुपये के पीछे अपने हक का 25 रुपये क्यों दे किसी को? आपकी मजबूरी है, आप बीमार हो गए हो, आप डायरेक्ट सीएम को आवेदन दो, मैं सीएम साहब से बात करूँगा, वो 1 आध दिन के लिए मानवता के नाते छोड़ देंगे। लेकिन ये जो दूसरी प्रथा है, वो दूसरी प्रथा को टोटल बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। सुरक्षा साहब मेरी बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल सही बात है। वो तो बिल्कुल नहीं बात के चलेगा। 100% समर्थन करते हैं हम लोग, बिल्कुल सही बात किसी है। को कोई दिक्कत हो तो आप बताएं, आप सारे बात समझ। नहीं कोई दिक्कत ये अकेले मेरा निर्णय नहीं है, ये सबकी तरफ से निर्णय है, ये आपके भी तरफ से निर्णय है। आपको ध्यान होगा, आप एक बार मेरे पास घर आए थे, मैं आपसे यही बोला था, लाला भाई हम 100% आपके साथ हैं, 100% आपके साथ हैं। सफाई कामगारों द्वारा लगातार 2 दिनों से स्ट्राइक की जा रही थी, उनकी मांगों का निराकरण करने के लिए आज बैठक ली गई, क्या निर्णय लिया गया? देखिए, मैं कल बाहर से आया, अध्यक्ष जी से बैठा, अध्यक्ष जी ने बताया कुछ कमियां थी, उनका टाइम से मास्टर रोल ना आना और 1-2 दिन यहाँ से भी डिले हो गया। वो बैठ करके कर्मचारियों की जो यूनियन है उनके, सीएमओ साहब रहे, अध्यक्ष जी रहे, साथ में मैं भी था, सारे पार्षद थे, उपाध्यक्ष जी थे, उन सबके बीच में तय हुआ कि किसी भी हाल में 5 तारीख तक उनकी पेमेंट होगी। वो लोग तैयार हो गए और किसी की कंपनी की उसकी बात हुई, वो भी हो जाएगा। उनको बताया गया कि नियम के तहत सब कुछ होगा। कुछ लोग बोले कि हमको कंबल मिलना चाहिए, जूते मिलना चाहिए, वो सारी बातें खुल करके हुई और वो अच्छे मन से हड़ताल पे जा रहे हैं, हड़ताल को बंद करके सफाई करने पे जा रहे हैं। और वो हमारे 4th क्लास के कर्मचारी है, हमारा भी दायित्व बनता है सबसे पहले उनको तनख्वाह है, द्वितीय श्रेणी को दे, तृतीय श्रेणी को दे और अच्छे मन से, अच्छे विचार से, और उनकी भी समस्याएं हैं। अभी ये जरूर तय किया गया कि जो शासन के नियम के अंतर्गत कर्मचारी हैं उतने ही रहेंगे। अभी बीच में जो कुछ कर्मचारी रखे गए थे, कुछ बोले हम सुबह काम करें, कुछ शाम करें, तो जो एक्चुअल रेगुलर कर्मचारी उन्हीं में से सुबह शाम होगा, रात के लिए कोई एक्स्ट्रा कर्मचारी नहीं आएंगे, क्योंकि हमको नगर पालिका की वित्तीय स्थिति भी देखना है, नियम कानून को भी देखना है, ये सब तय होगा। लगातार देखा गया कि वार्डों में जो सफाई गाड़ी आती थी कचरा उठाने, वो नहीं आ रही, जिससे वार्ड वासियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा, उसमें आप उसके बारे में भी ये सीएमओ साहब हैं, अध्यक्ष जी हैं, ये बैठ करके तय करेंगे, शायद उनका कुछ पेमेंट क्या कैसा है,
और क्या उनका टेंडर का अवधिकाल क्या था, उसको सब तय करके उसको चालू करवाते हैं। कल सुबह में मैयर सीएमओ द्वारा आश्वासन दिया गया था कि तत्काल खातों में पेमेंट डाल दी जाएगी मजदूरों के, लेकिन देर शाम तक चेक करने पर सफाई कर्मियों के खाते में कोई भी ऐसा भुगतान कुछ नहीं नहीं हुआ। छुट्टी थी, कल भी छुट्टी थी, आज संडे है, कल संडे है। कर्मचारियों की राय से वो सब सहमत हैं। हर कर्मचारी के खाते में मंगलवार को पैसा पहुंच जाएगा, हर कर्मचारी के खाते में। हड़ताल का क्या निराकरण हुआ? आपको बताया ना कि कुछ समस्याएं थी उनकी छोटी छोटी, वो गैप था। उनका कहना था कि सीएमओ साहब नहीं काम कर पा रहे। सीएमओ साहब का कहना हुआ कि मेरे पास आए नहीं। दोनों का निराकरण हुआ। इस सर्व समस्या तय हुआ कि हफ्ते में एक बार एक टाइम निर्धारित किया जाएगा। उनमें से कुछ लोग जाकर के अपनी बात रखेंगे, उनका निराकरण वो वापस लौट रहे हैं सफाई कर्मचारी? अभी जैसे अभी सब जा रहे हैं और अच्छे मन से जा रहे हैं। द्वारा लगातार 2 से 3 दिन हो गए सफाई व्यवस्था की हड़ताल पे है और पूरी तरह से शहर कचरों से पटा पड़ा है। क्या है पूरी समस्या और इसका निराकरण क्या हुआ? ये 22 तारीख को जानकारी हुई कि अचानक ये हड़ताल में बैठ गए हैं, और जैसे मेरे को खबर हुई, क्या है 22 तारीख तो मेरे यहाँ नगर पालिका रामनवमी निर्वाचन को चल रहा था, मैं उस दिन वहाँ रहा। जैसे मेरे मैसेज तो न मानते तुरंत मैं यहाँ आया और पता चला वेतन के जैसे अकाउंट पेंशन मंगा के तुरंत सबसे पहले इनके वेतन में साइन किया कि उसी दिन वेतन चले। अब पता चला कि शनिवार रविवार अवकाश है, इनके खाते में ट्रांसफर नहीं हो पाया पैसा। अब 23 तारीख को तो उन्होंने आश्वासन दे दिया कि हम काम में जाएंगे। इनकी समस्या जो थी उचित, जो मेरे स्तर की थी, मैंने उनका निराकरण भी कर दिया। जो शासन स्तर शासन से होंगी, जो जैसी होंगी समस्या, छोटी मोटी समस्या, कोई बड़ी समस्या नहीं है, उनका निराकरण करने का उद्देश्य दिया गया। उसके बाद भी नहीं आए। माननीय विधायक जी चर्चा हुई, माननीय विधायक जी ने भी आज उनके समक्ष इन्होंने अपना पक्ष रखा और ये निर्णय हुआ कि भाई इनको प्रत्येक माह की 5 तारीख तक वेतन दे दिया जाए। तो इनको प्रत्येक माह की, क्योंकि सफाई तो यही करते नगर की, तो अपन भी इनको प्रत्येक माह 1 से 5 तारीख तक के बीच में इनको वेतन भुगतान हम लोग कर देंगे। और ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। और इसका सत्यापन करना था हमको, तो सत्यापन के इनके चक्कर में इन्होंने हड़ताल कर लिया। मैं भी चाहता था कि भाई मेरे जो स्टाफ है, जिसको मैं सैलरी दे रहा हूँ, वो व्यक्ति कहाँ है, किस स्थान पर काम कर, शिकायत भी आ रही सफाई की, तो पता चलता कि वो कर्मचारी वार्ड में है ही नहीं। कलेक्टर मैडम भी कई बार भ्रमण की, कर्मचारी ने, कलेक्टर मैडम भी 2 बार इनसे मीटिंग की, जितने प्रभारी से समझाइश भी दी कि आप लोग काम करो। अब जब अचानक इसमें दबाव बनाने लगे, जब इनकी कोई समस्या हो तो पहले सीएम से बताना चाहिए, तो इन्हें ये बताकर अपना इनका जो कोई अध्यक्ष इसका बना हो, उनके इस तहत उन्होंने हड़ताल कर दी। आश्वासन देने के बाद भी आज काम में नहीं आए। आज क्या निर्णय हुआ फिर? आज ये निर्णय हुआ कि सब कोई काम में जाएंगे और इनकी वेतन जो नवंबर की तो चली गई है, माह दिसंबर की भी 5 तारीख को पहले इनकी वेतन हम कर देंगे। और हमेशा ही इनको प्राथमिकता सफाई वालों को पहले देंगे, फिर अन्य को देंगे। जैसे क्रम है उस हिसाब से इनका निराकरण किया जाएगा। मैहर नगर पालिका में भुगतानों के मामले में, चाहे वो वेतन भुगतान का मामला हो, चाहे सप्लायर्स के बिल का मामला हो, ठेकेदार के बिल का मामला हो, लेखापाल की भूमिका हमेशा संदिग्ध रहती है, सामने आती है, फाइल आगे नहीं बढ़ाते वो। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर भी अकाउंटेंट को नोटिस भी दे दिए हैं और स्पष्ट समझा दिए जिसका पैसा बाकी है कि हम सब सूची तैयार करें और उसके क्रम से जो जैसा होगा इस क्रम से भुगतान की कार्रवाई करेंगे। ठीक सर, 2 मिनट। मैहर शहर में चारों तरफ अतिक्रमण फैला है। अतिक्रमण को लेकर नगर पालिका का क्या स्टैंड रहेगा आगे? इसमें कलेक्टर मैडम के साथ बैठ के इसका डिसीजन लेंगे। अभी अस्थायी रूप से घंटा घर का कटरा बाजार की कार्रवाई हटाने की चल रही है, इसके आगे प्रक्रिया चलती रहेगी, तो फिर हम लोग बैठ के इसकी चर्चा करेंगे, रूपरेखा तैयार करेंगे। जैसे कि शहर का प्रवेश द्वार है, उधर आसपास काफ़ी सारे अतिक्रमण है, क्या उस पर भी कुछ कार्रवाई होगी? नहीं, उसमें देर सभी की कार्रवाई होगी। सबको सिस्टम बनाएंगे कि कहाँ इनको हटा के ले जाना है, जब व्यापारियों को नुकसान भी न हो, उसको एक व्यवस्थित जगह बैठाएंगे। तो मास्टर प्लान है कोई नगर पालिका? इसका मास्टर प्लान तैयार हो रहा है और शीघ्र इस पर कार्रवाई होगी। सर, कई लाखों रुपए की लागत से स्टेशन रोड में चौपाटी का निर्माण किया गया,
ताकि स्टेट बैंक चौराहे पे जो भी ठेले लगते हैं वो वहाँ विस्थापित हो सके। तो वो भी वहाँ पर विस्थापित नहीं हो रहे हैं, उल्टा जो नई चौपाटी बनाई गई है वह भी अतिक्रमण का शिकार हो चुकी है। नहीं, वो भी अपन जो जनता घर में जो कर रहे हैं उनकी बैठक इसीलिए व्यवस्था जहाँ है वहाँ व्यवस्था करेंगे। ठीक है परिषद से भी चर्चा कर लेंगे। भाई साहब, सफाई कामगारों के द्वारा लगातार हड़ताल की जा रही है। आज बैठक में क्या निर्णय लिया गया और क्या आप लोगों के द्वारा निर्णय दिया गया? हमारे मैहर के सभी सफाई कर्मी, इसमें हमारी सफाई कर्मी भाइयों बहनों सभी ने यहाँ पर वेतन न मिलने के कारण जो है काम पर आने के लिए मना किया था और काम पर नहीं आए थे। इसके कारण जो है हम लोगों ने कल भी बैठक की थी और कल संकुटा में बैठ करके इनको संतुष्ट किया था। पहले तैयार हो गए थे, फिर कुछ कारण से ये था कि उस विषय को जो है विधायक जी के सामने रख करके और इसको वो संतुष्ट होने के लिए विधायक जी के साथ मीटिंग रखी गई थी। उसमें सभी की सहमत से हमारे उपाध्यक्ष और विधायक जी और सभी हमारे सभापति पार्षदगण के उपस्थित सभी हमारे कामगार और यूनियन के संगठन के लोगों से संतुष्टिपूर्ण वार्ता हुई, जिसमें इनके जो इनकी 13 सूत्री मांग हुई हैं, जो जिनका नियमानुसार जो भी संभव होगा उसको करके हम पूरा करेंगे। और उनको समय से ऐसा आश्वासन दिया गया है कि जितनी जल्दी हो, सबसे पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की और उसके बाद तृतीय। जिस तरह से चूँकि है ये जो शासन की जो व्यवस्था है चुंगी के ऊपर डिपेंड करती है वेतन, तो चुंगी जिस तरह से आएगी तो कोशिश करें किसी भी तरह से अपन इसमें प्रयास करेंगे कि इनको जिसमें हर हाल में इनको 4 से 5 तारीख के बीच वेतन का भुगतान हो सके। जैसे कि शहर में रात्रिकालीन सफाई की व्यवस्था होती थी, शहर साफ, इस समय रात्रिकालीन सेवा बन गया, चालू हो पाएगी क्या? नहीं, ये देखिए जो व्यवस्थाएं थी, चाहे वो रात्रिकालीन हो चाहे दिन की हो, सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलेंगे। 3 टाइम पूरी तरह से सफाई हो। शहर को स्वच्छ रखने के लिए आम नागरिकों से क्या अपील करेंगे? मैं हमारे मैहर के सभी आम नागरिकों से, माताओं बहनों से यह अपील करता हूं कि मैहर को स्वच्छ बनाने के लिए जितनी जवाबदेही के साथ हमारा स्वास्थ्यकर्मी जो है आपके क्षेत्र में को साफ़ सुथरा रखने के लिए, चाहे वो झाड़ू हो चाहे नाली सफाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी वेदना पीड़ा ये रहती है कि कई बार जो है हमारे आम जनता के बीच से उनको सहयोग नहीं मिलता। सहयोग न मिलने का कारण ये है कि अगर व्यवस्थित रूप से हम अपने जो भी कचरा घर से निकलता है उसको व्यवस्थित रूप से रखें और उसको सुरक्षित स्थान पर उसका निपटान करें। अगर ये नहीं करते तो उससे जो है शहर गंदा रहता है और उसकी जो है, और जिस तरह से हम स्वच्छता में चाहते हैं कि मैहर नंबर 1 बने, मैंने शुरू दिन से ही मैहर को नंबर 1 बनाने के लिए लोगों से अपील की थी। और आज भी मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए आप देखिए पॉलीथीन जो होता है, लोग जो है पॉलीथीन के अंदर कचरा इकट्ठा करते हैं, एक जगह इकट्ठा फेंक दिया जाता है और उसके कारण से हमारे जो गाय बछड़े हैं, गाय बछड़ों के पेट में वो कचरा जाता है तो वो जो है बीमारी के शिकार होकर के मृत्यु की ओर चले जाते हैं। तो हमारे मैं आम नागरिक से कहूँ, अभी आप बाज़ार की तरफ जाइए, बाज़ार में आप देखिए रात्रिकालीन जब सफाई चालू की गई थी, इसी वजह से कि लोग व्यापारी बंधु भी हमारे हों, चाहे ठेला वाले हों, चाहे व्यापारी बंधु हों, जो भी व्यक्ति है सब जागरूक नागरिक हैं। सबकी ये है कि जो है कचरा जो है सुरक्षित स्थान पर ही रखें, कोई भी यहाँ वहाँ मत फेंके। मैं बहुत बार यह अपील करता हूँ और ये चाहता हूँ स्वच्छ बनाने के लिए आप अपना पूरा सहयोग दें। धन्यवाद। हड़ताल पे गए थे? हमारी प्रथम मांग थी वेतनमान न मिलना, दूसरी बात दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करना, तीसरा अज्ञात दफन का नकदीकरण जो पूर्व में मिलता था वो मिलना चाहिए, साबुन 2 बत्ती मिलती थी वो मिलना चाहिए, गर्म वर्दी मिलना चाहिए, 2 सेट ड्रेस मिलना चाहिए और अवैध वालों को वैध किया जाए। ऐसे कुल मिला के 13 सूत्री मांगे थी हमारी, जो कि ये कि मेरे पास ये लेख है। अब क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन माननीय विधायक जी महोदय जी द्वारा हमको संतुष्ट किया गया और उनके संतुष्टि में हम खुश हैं। वो अपने काम में पुनः कार्य पे जा रहे हैं और मंगलवार को वेतनमान देने की उन्होंने बात कही है विधायक महोदय जी।
तो मंगलवार को वेतन मिलेगी और 1 तारीख से 5 तक में वेतनमान दिया जाएगा। अन्य मांगों का भी निराकरण किया जाएगा। सभी मंजूर हमारी 13 सूत्री मांग मान ली गई। ठीक। माननीय विधायक जी। मेहर से खबर समय जगत के लिए प्रकाश सोनी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.